अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। है मिग-21 का वो पायलट जो जहाज तबाह होने के बाद जिसने इजेक्ट किया और उसका पैराशूट पाकिस्तानी हुदूद में खुला था, जहां उसे पाक फौज ने अपनी तहवील में लेने के बाद, हुकूमत के फैसले के बाद, अब भारत के हवाले करने का फैसला किया। वाघा बॉर्डर का ये बाब आज़ादी आप देख रहे हैं, जहां आज शाम परचम उतारने की तकरीब मामूल के मुताबिक हुई थी, बल्कि ज्यादा जोश व जज्बे से हुई थी। नारों की गूंज में यहां तकरीब का इनेकाद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। मामूल के बरखिलाफ भारत की तरफ आज परचम उतारने की तकरीब का एहतमाम नहीं हुआ था, जबकि पाकिस्तान की साइट पर इस बाब आज़ादी के अतराफ हजारों लोग मौजूद थे, जिनका ख्याल था कि वो अपनी मौजूदगी में विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले होने का मंजर देख सकेंगे। लेकिन अब मीडिया की मौजूदगी में विंग कमांडर अभिनंदन, भारत का वो पायलट जिसने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसका तैयारा मार गिराया गया, उसे भारत के हवाले किया जा रहा है। चंद लम्हों पहले आपने वो वीडियो देखी जिसमें अभिनंदन ने इस सोच का इजहार किया था कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है, मेरे साथ अच्छा सलूक किया गया। लेकिन भारत में मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, वो एक नेगेटिव अंदाज है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान का जेस्चर कौमी सतह पर भी पजीर आई। सियासी कायदीन ने, तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच को सराहा, और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी, जैसा कि हमने आपसे कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और दुनिया भर की शख्सियात ने, सियासी रहनुमाओं ने, अस्करी कायदीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस अमल को बेइंतहा अप्रिशिएट किया, जो वो इस खित्ते में जंग को कंट्रोल करने के लिए, कशीदगी में कमी के लिए कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगर कोई जारियत की कोशिश की गई तो हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। लेकिन इस खित्ते में जो बड़ा मसला है, नरेंद्र मोदी को, भारत के वज़ीर आज़म को गौर करना चाहिए कि गुर्बत, पसमानदगी के खात्मे के लिए आएँ, हमारे साथ मिलकर ये जंग लड़ें जिसमें इस खित्ते के करोड़ों इंसानों की बेहतरी हो सकती हो, और इस सूरत हाल की कशीदगी को कम करते हुए इंसानियत की खातिर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो सबसे पहला कत्ल इंसानियत का होता है। अभिनंदन भारत का विंग कमांडर, जो अस्करी बैकग्राउंड का हामिल भी है, और इसके नाम का भी बज़ाहिर मतलब यही है कि जिसको ग्रीट किया जाए, ग्रीटिंग या खुशामदेद कहा जाए, तो उसे अभिनंदन को इस वक्त पाकिस्तान में उसका खैर मकदम इसी अंदाज से हुआ जिस तरह एक दुश्मन को पकड़ने के बाद जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई की जाती है, और उसी के एन मुताबिक अब जीरो पॉइंट पे ये खड़ा है, लाहौर से थोड़े से फासले पर वाका बॉर्डर का ये मंजर, जहां शाम के वक्त परचम उतारने की तकरीब होती है। और इस बावकार और पुरजोश तकरीब को देखने के लिए आज भी पाकिस्तान की तरफ हजारों लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त आप मंजर में देख रहे हैं वो सीढ़ियां जो भारत की तरफ नजर आ रही हैं, आज वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था, क्योंकि अचानक परचम उतारने की तकरीब भारत की तरफ से मुलतवी कर दी गई थी। और पाकिस्तान की तरफ से पुरजोश मनाजिर देखने में आए, लोगों के इंटरव्यूज भी थे जो ये कह रहे थे कि हम भारत के उस पायलट को देखना चाहते हैं जिसने पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत की। लेकिन हमारी पाक फजाइया के शेर दिल जवान हसन सिद्दीकी और दीगर पायलट्स ने उसका पामर्दी से ताक़ुब करते हुए उसके जहाज को मार गिराया, और भारत के इस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अब कागजात तैयार किए जा रहे हैं, सुपुर्दारी के वो पेपर्स बन रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस का एक SOP है जिसके मुताबिक उसकी सेहत की जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि उसे कोई जख्म है या उसके साथ रवैया कैसा रखा गया, जिसकी रोशनी में इंटरनेशनल रेड क्रॉस के नुमाइंदे एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे जो हुकूमतों को पेश की जाएगी। और उसके बाद भारत की हुकूमत, जैसा उसका मिजाज, जैसा उसका मूड, जो वो चाहे करे। पाकिस्तान दोस्ती के लिए भी हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दुश्मनों का मुकाबला करने की ना सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि भरपूर जवाब देने की ताकत भी रखता है। इस खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात दुनिया देख रही है, और इस इक़दाम की रोशनी में तवक्को की जा रही है कि कशीदगी में कुछ कमी होगी। और इस वक्त भी पाकिस्तान की सरहदों पर, मशरक़ी बॉर्डर पर भी, पंजाब की हदूद में LOC पर हमारे जवान मौजूद हैं, मुस्तैद हैं हर किस्म के किसी भी एडवेंचरिज्म का मुकाबला करने के लिए। और इस वक्त
विंग कमांडर अभिनंदन, भारत का वो पायलट जो उसका MiG-21 पाकिस्तान में जब तबाह हुआ था उसे गिरफ्तार किया गया था, इसे अब भारत के सपोर्ट किया जा रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन का चंद लम्हों पहले हमने आपको वो इंटरव्यू दिखाया जो ISPR की जानिब से रिलीज हुआ, जिसमें उसने पाकिस्तान की फौज के रवैये की तारीफ की और साथ इस सोच का इजहार किया कि पाकिस्तान में मेरे साथ जो अच्छा सलूक हुआ, इसके बरक्स भारत में मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया, इससे ज़्यादा ताकतवर और इससे बड़ा सच क्या होगा कि एक दुश्मन खुद हमारी मेज़बानी का और हमारे रवैये का एतराफ़ कर रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन चंद लम्हों के बाद भारत की हुदूद में होगा और उसने इससे पहले भी अपने इंटरव्यू में, जब पकड़े जाने के बाद उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसने कहा कि मुझे पाक फौज के जवानों ने बचाया और वरना लोग बहुत मुश्तिल थे, उनका रवैया उसके खिलाफ ज़्यादा सख्त भी हो सकता था, जो ऐन फितरी बात थी कि वो दुश्मन जो पाकिस्तान की हुदूद में तबाही फैलाने के लिए आया हो, उसके साथ कुछ अच्छा रवैया आवाम की तरफ से, जाहिर है कि दुश्मन के साथ तवक्को नहीं की जा सकती कि कोई मुनासिब रवैया होता आवाम का, और आवाम ने उसी रवैये का मुजाहरा किया। पाकिस्तान टेलीविजन पर भी हमने ऐनी शाहिदीन का भी इंटरव्यू देखा, जिनका कहना था कि विंग कमांडर जब पाकिस्तान की हुदूद में गिरा तो उसको शुबा था कि शायद वो अब भी भारत में ही है, और उसकी ये गलत फहमी दूर हुई जब लोगों ने करीब पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसके बाद उस पर कुछ ज़बरदस्ती भी की गई। लेकिन उसी दौरान पाक फौज के जवानों ने पहुंचकर पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन ने उसे अपनी तहवील में लेते हुए उन लोगों से बचाया, वरना ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल हो सकती थी अभिनंदन के लिए। और उसके बाद उसे फर्स्ट एड फराम की गई, फर्स्ट एड देने के बाद हॉस्पिटल ले गए और उसके मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद अभिनंदन का जो इंटरव्यू आपने अब से चंद लम्हे पहले देखा, उसने पाकिस्तान आर्मी को एक थॉरो प्रोफेशनल फौज करार दिया और कहा कि मैं इनके रवैये से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन हमारे जानिब यानी भारत में जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है मीडिया में, अगरचे उसकी धूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी गिर रही है, जिनके ऊपर तनकीद करने वाले भारत के सियासतदान भी हैं, सियासी जमातों के रहनुमा भी हैं, अस्करी लोग भी हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, जिनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के वज़ीर आज़म को चित कर दिया है। और पर आप देख सकते हैं कि कागजी कार्रवाई हो रही है बोथ एंड्स पर, और यकीनन पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम जा रहा है, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी आलमी बिरादरी भी इस बात का नोटिस ले रही है। और इस तरीके से अभिनंदन जो कि विंग कमांडर हैं, उनको वाघा बॉर्डर के जरिए हवाले कर दिया गया है इंडिया के। आप देख सकते हैं कि पायलट अभिनंदन को इंडिया के हवाले कर दिया गया है वाघा बॉर्डर के रास्ते। और जंगी जुनून के मुकाबले में पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा कर दिया है। हम आपको ये बता रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पर कमांडर अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। तमाम कागजी कार्रवाई हो चुकी है, गेट्स क्लोज होते हुए आप देख रहे हैं। नासिर, पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत बहुत अहसन इकदाम उठाया है, दुनिया भर में इसकी पजीराई भी हो रही है। और खुद जो अभिनंदन है उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की फौज इंतहाई प्रोफेशनल फौज है। और यकीनन मैं टारगेट तलाश कर रहा था, लेकिन चूंकि मैं वहां से गिरा, मेरा जहाज वहां से गिरा, लोग मुश्तिल थे, मुझे मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन पाक फौज का रवैया मेरे साथ बहुत सॉफ्ट था। उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे यूनिट में लेके आए। जुबैर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया और उन्होंने ये कहा, बाकायदा ऐलान किया था कि अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा कल, और आज हमने उसका अमली मुजाहिरा भी देखा कि वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। यकीनन बहुत अच्छा जेस्चर भी, पाकिस्तान की ये अस्करी फतह भी है, अखलाकी फतह भी है, खैर सगाली के हवाले से भी दुनिया में पाकिस्तान के इस रवैये की पजीराई। अब हम दूसरी तरफ कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भारत के मीडिया का अंदाज दुनिया भर में देखा जा रहा है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका अंदाज रहा, वहीं पॉजिटिव वॉइसेस भी हमने सुनी, वहीं नेगेटिव वॉइस भी सुनी। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने इस बात को साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, क्योंकि जंग स्टार्ट करना इंसान के अपने इख्तियार में है, लेकिन कब खत्म हो ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता।
हमें मुल्क का दिफा करने वाली पाक फौज पर फख्र है। हम शाहीनों का खराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन ने चूंकि रात के अंधेरे में हमला किया था, दिन की रोशनी में हमने उनको भरपूर जवाब दिया था। अमन और खुशहाली खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा भी किया। और ये बहुत बड़ा फीलिंग्स होती हैं ज़ुबैर कि आपका दुश्मन आपके इलाके में मौजूद है और आप फराखदिली का मुजाहरा करते हुए उसको भारत के हवाले कर रहे हैं। अमन का पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात की मेज पर आए, हमारे साथ बैठे। मेरा आपने वो वीडियो भी मुलाहिजा की होगी जिसमें इंडियन डिफेंस एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज शहादत के जज्बे से सरशार है और इनकी शहादत इनके लिए जन्नत का रास्ता है, इनकी खुशी है और उन घरों में खुशी और मसरत होती है। और साथ ही पाकिस्तान के ये रवैया आपने देखा कि हमने विंग कमांडर अभिनंदन को अब से चंद लम्हे पहले भारत के हवाले किया। हम चाहते हैं लेकिन जंग का जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ थोड़ी देर के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपके हमरा होंगे। पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।